नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज अब की बार जी हां स्पीकर पर आर पार 18वीं लोकसभा है और पहले सत्र को कुछ खास तस्वीरों ने यादगार बनाया। लेकिन ये लोकसभा इसलिए भी याद की जाएगी इस बार क्योंकि 72 सालों बाद स्पीकर पद को लेकर अब चुनाव की नौबत आन पड़ी है। सरकार से डिप्टी स्पीकर पद पर आश्वासन नहीं मिला तो इंडिया गठबंधन ने स्पीकर पद के लिए अपना भी कैंडिडेट मैदान में उतार दिया और इस तरह 1952 के बाद पहली बार स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से नहीं बल्कि वोटिंग के जरिए होगा। विपक्ष इसमें भी अपने लिए अवसर ढूंढ रहा है, लेकिन एनडीए सरकार ने विपक्ष के डिप्टी स्पीकर की शर्त को जिस तरीके से नजरअंदाज किया, इस कदम ने बता दिया है कि गठबंधन की सरकार भले हो, मजबूरियां भले हो लाख, लेकिन विपक्ष नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर राजनीति चलाएगी ये सरकार। देखिए, हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। पोजीशन को मिलना चाहिए। आज तक स्पीकर पद को लेकर के चुनाव नहीं हुआ है। Officer 100 MPs, so we are eligible for deputy speaker. अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया। राहुल गांधी तब से लेकर आज तक मुझे 3 बार हमारी बात। जय हिंद, जय संविधान। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आगाज हंगामेदार हुआ। संसद में सांसदों के शपथ ग्रहण से लेकर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरों ने साफ कर दिया कि इस बार सत्ता पक्ष की राहें आसान नहीं होने वाली। वहीं सत्र के दूसरे दिन भी संसद में हंगामा जारी है, माहौल सियासी है। लेकिन इसी बीच जिस बात को लेकर चर्चा पूरे देश में हो रही थी, जिस स्पीकर पद को लेकर तनातनी की बात सामने आ रही थी, आखिरकार वो हो ही गया। भारत के इतिहास में 72 सालों के बाद एक बार फिर स्पीकर पद को लेकर चुनाव की नौबत आन पड़ी। सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर परंपरा को तोड़ने का आरोप लगाया, तो वहीं विपक्ष ने मोदी सरकार पर नियत में खोट का आरोप लगाया। निर्वाचित हुआ हूँ। कांग्रेस के नेता ने आकर के कंडीशन लगाया कि अब डिप्टी स्पीकर पोस्ट देने से तब हम स्पीकर को समर्थन करेंगे। तो ये जो आदान प्रदान करके ये पद ये पार्टी ले लो, वो पद ये पार्टी, ऐसा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को नहीं कर सकते हैं। और स्पीकर का चुनाव अलग प्रक्रिया है, डिप्टी स्पीकर का बाद में अलग से होते हैं। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है, तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं क्योंकि कन्वेंशन है कि डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। लोकसभा स्पीकर को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ गया है। एनडीए प्रत्याशी ओम बिरला के खिलाफ इंडिया ब्लॉक ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया। संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए ओम बिरला के पक्ष में एनडीए के नेताओं ने 10 सेट में नामांकन दाखिल किया।
इस दौरान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और एनडीए के अन्य नेता मौजूद थे। वहीं विपक्ष की ओर से कांग्रेस सांसद के सुरेश ने लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए बिरला के खिलाफ 3 सेट में नामांकन दाखिल किया। के सुरेश ने कहा कि उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया और ये पार्टी का फैसला है, उनका नहीं। निर्वाचित हुआ हूं। लोकसभा में परंपरा है कि अध्यक्ष सत्ता पक्ष का होगा और उपाध्यक्ष विपक्ष का होगा। उपाध्यक्ष हमारा अधिकार है, लेकिन वो इसे हमें देने को तैयार नहीं। There is a convention in the House. Speaker also will be the ruling party. Then opposition party will get a deputy speaker post. That is a convention. Followed NDA period also, UPA period also. Now, last 2 times they have not given us. At that time they said you are not a recognized opposition. That's why you are not eligible for deputy speaker and LOP. Now we have a number. We have a number. Congress have 100 MPs. So we are eligible for deputy speaker also and LOP also. उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से 3 बार बातचीत की, लेकिन उनकी तरफ से सीधा जवाब नहीं मिला। वहीं पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्ष की इस तरह की राजनीति की हम निंदा करते हैं। खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई है। पहले लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं। आखिर इन 2 दिनों में क्या हुआ और कैसे पक्ष और विपक्ष के बीच बात बिगड़ी, तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल सदन के पहले दिन यानी 24 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन कर स्पीकर पद के लिए समर्थन मांगा। सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे ही नहीं बल्कि स्टैलिन समेत कई विपक्षी नेताओं से फोन पर बात की, लेकिन विपक्ष ने स्पीकर पर समर्थन के लिए डिप्टी स्पीकर का पद मांगा। वहीं 25 जून को केसी वेणुगोपाल राजनाथ सिंह से मिले। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी मौजूद थे। उन्होंने डिप्टी स्पीकर पद के लिए सरकार से आश्वासन मांगा, लेकिन उनकी तरफ से जवाब नहीं मिलने के बाद के सुरेश ने पर्चा भर दिया। उधर विपक्ष डिप्टी स्पीकर की मांग कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए के नेताओं का कहना है कि विपक्ष अपनी शर्तों पर राजनीति चलाना चाहते हैं। विपक्ष की मांग यही थी कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो। हमारी राय पार्टी की है, वो है कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो। शर्तों के आधार पर वो लोकतंत्र चलाना चाहते हैं, दबाव की राजनीति करना चाहते हैं, तो ये लोकतंत्र में नहीं चलता है। आपने कंसेंसस की कोशिश नहीं की, स्पीकर पर कंसेंसस की कोशिश करते, डिप्टी स्पीकर पर बातचीत करते, लेकिन आप विपक्ष के साथ बात ही नहीं करना चाहते। तो आम सहमति नहीं बन पाने की स्थिति में अब लोकसभा के स्पीकर का चुनाव होगा। विपक्ष की तरफ से के सुरेश मैदान में है, एनडीए की तरफ से ओम बिरला चुनावी मैदान में उतरे हैं। दोनों कैंडिडेट्स का प्रोफाइल हम आपको दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इन दोनों कैंडिडेट्स को जान लीजिए, क्योंकि अब तो होगा ही वोटिंग के जरिए चुनाव और तय है कौन चुना जाएगा, लेकिन फिर भी अपना कैंडिडेट इंडिया गठबंधन ने उतार दिया। तो देखिए, ओम बिरला कोटा राजस्थान से सांसद है और कोडिकुनिल सुरेश जो है वो केरल के मावेलिकारा से सांसद है। और बड़ी बात यह है कि एक वरिष्ठ सांसद के रूप में उनकी पहचान है। प्रोटेम स्पीकर पे भी आपको याद होगा कि इनको लेकर के विवाद हुआ था कि इनको बनाया जाना चाहिए। बाद में मेहताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। इसके अलावा 41,773 वोटों से जीते हैं इस बार ओम बिरला, जबकि मात्र 10,000 वोटों से ही जीत हासिल हुई है के सुरेश को। ये एक अंतर है इनके वोटिंग मार्जिन में। लेकिन बड़ी बात यहां पर फिर भी ये आ जाती है कि वरिष्ठता के आधार पर बार बार ये दबाव बनाया गया। ओम बिरला देखिए 3 बार के सांसद हैं, 8 बार के सांसद, बीच में 2 बार जरूर हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 8 बार के सांसद इसलिए योग्य हैं। इसके अलावा 17वीं लोकसभा के भी स्पीकर रहे हैं। आप ये बखूबी जानते हैं, पिछली बार इन्होंने सदन संभाला। लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सांसद है, 8 बार के सांसद हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो ये सबसे वरिष्ठ सांसद है, इसलिए भी प्रोटेम स्पीकर पद के लिए इनके नाम की अनुशंसा की जा रही थी। राजस्थान से पहले स्पीकर हैं, एक ये भी ख्याति इनके नाम के साथ जुड़ जाती है और ये मनमोहन सरकार में राज्य मंत्री रहे हैं, जबकि ओम बिरला मंत्री नहीं रहे हैं, ये जान लीजिए। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि राजस्थान से पहला कोई ऐसा व्यक्तित्व जो कि स्पीकर बना हो। अब
ओम बिरला का स्पीकर बनना आंकड़ों के लिहाज से तय नजर आ रहा है। वो देश में ऐसे तीसरे राजनेता होंगे जो लगातार दूसरे टर्म में स्पीकर चुने जाएंगे। उनसे पहले बलराम जाखड़ 9 सालों तक स्पीकर रहे थे। 1970 से 75 के दौरान गुरदयाल सिंह ढिल्लों लगातार 6 सालों तक स्पीकर रहे थे। और ऐसे में स्पीकर का चुनाव कैसे होता है, आज आपको यह भी जरूर जानना चाहिए। तो चलिए वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए इसके पीछे किस तरीके की प्रक्रिया होती है, किन प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है, और अब जब वोटिंग होनी है, मतदान होता है, तो किस स्थिति में होगा। तो पक्ष विपक्ष में सहमति नहीं होने पर ही चुनाव होता है, वो कंडीशन जो इस वक्त 18वीं लोकसभा में नजर आ रही है। इसके अलावा आपको बता दें, स्पीकर के लिए लोकसभा सदस्य होना जरूरी होती है। जाहिर सी बात है, लोकसभा का अध्यक्ष बनना है तो उसके लिए आपको लोकसभा का सदस्य होना होगा। ये दूसरी बात। तीसरी, लोकसभा के सांसद करते हैं मतदान। जितने लोकसभा, क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाना है, इसलिए लोकसभा के सांसद राज्यसभा के नहीं, वही मतदान में हिस्सा लेते हैं। जो कल वोटिंग होगी, बहुमत पाने वाला प्रत्याशी फिर चुना जाता है स्पीकर। इस तरीके से स्पीकर का चुनाव होता है, निर्णय होता है। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार स्पीकर का चुनाव होता है, जिसके मुताबिक अध्यक्ष पद के लिए स्वतंत्रता और निष्पक्षता एक अनिवार्य शर्त हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद समय समय पर अध्यक्ष पद पर राजनीतिक दल का एजेंट होने का आरोप लगाकर आलोचना की जाती है, और यही कारण है कि पेच इस पर इस बार भी फंस गया है। एक तरफ सत्ता पक्ष स्पीकर को लेकर विपक्ष पर परंपरा तोड़ने का आरोप लगा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता दलित कार्ड खेल रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने उन्हें स्पीकर पद का उम्मीदवार बनाया है, जिन्होंने करीब 100 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया था। वहीं कांग्रेस ने दलित समाज के सांसद रहे के सुरेश को प्रत्याशी बनाया है। साथ ही विपक्ष का कहना है कि कुछ लड़ाइयां लड़नी जरूरी होती है ताकि अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले याद रहें। उन लोग तो प्री कंडीशन लगा के, पूर्व शर्त लगा के हम सपोर्ट करेंगे ऐसे बोल रहे हैं। संसदीय प्रजाप्रभुत्व में ऐसे कभी भी हो नहीं सकता है। विपक्ष ने 8 बार के चुने हुए सांसद दलित, शोषित, वंचित समाज से आते हैं। कोडेकुनल सुरेश जी, उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। ये वही के सुरेश जी हैं जिनकी बीजेपी ने अवहेलना करी थी। सबसे सीनियर, सबसे वरिष्ठ संसद सदस्य है 18वीं लोकसभा के, लेकिन उनको प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया गया था। कुछ लड़ाइयां लड़नी जरूर होती हैं, जिससे कि सनद रहे कि कौन लड़ रहा था अन्याय के खिलाफ, अहंकार के खिलाफ। स्पीकर साहब वो हैं जिन्होंने 130 से ज्यादा एमपी को सस्पेंड किया था। इतिहास में पहली बार हुआ था। इतनी सारी चर्चा जो हुई थी बिल को लेकर, वो चर्चा हुई नहीं, सीधा वो कानून बन गया। जिस तरीके से उन्होंने महुआ मोर्चा को डिस्क्वालीफाई किया था, तो वो ऐसी कमेटी के आधार पर जिससे ज्यादा से ज्यादा बीजेपी लड़ी के पार्लियामेंट थे। भले ही विपक्ष ने अपना उम्मीदवार उतार दिया, लेकिन आंकड़ों की बाजीगरी को देखें तो फिलहाल एनडीए के पास 293 सांसद हैं, वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन के पास 234। ऐसे में एनडीए का उम्मीदवार यानी ओम बिरला की जीत तय मानी जा रही है। एनडीए की ओर से ओम बिरला दोबारा स्पीकर पद के कैंडिडेट हैं। राजस्थान के कोटा से सांसद हैं। ओम बिरला 2019 से 2024 तक स्पीकर रह चुके हैं। वो जीतते हैं तो भाजपा के पहले ऐसे सांसद होंगे जो लगातार दूसरी बार लोकसभा स्पीकर का पद संभालेंगे। अब तक 3 लोग दूसरी बार स्पीकर बने। कांग्रेस नेता बलराम जाखड़ 2 बार स्पीकर बने। वो 9 साल 329 दिनों तक स्पीकर के पद पर रहे। वहीं एमए अयंगर 6 साल 22 दिन यानी 2 बार स्पीकर तो बने, लेकिन कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। तीसरा नाम है गुरदयाल सिंह ढिल्लों, जो 6 साल 110 दिन तक स्पीकर के पद पर रहे। आजादी के बाद मुझे तो नहीं याद कि इस तरीके के पद को लेकर चुनाव हो, पर जिस तरीके से विपक्ष की इस बार भूमिका रही है और शर्तों के साथ जिस तरीके से विपक्ष सामने आया है कि आप डिप्टी स्पीकर के पद पर सहमति कीजिए, जबकि हम सब लोग उसके लिए चर्चा के लिए तैयार थे, पर उसके बावजूद शर्त रखना, उस पर अड़ना और इस तरीके से अपनी भूमिका को निभाना मुझे नहीं लगता कि उचित है। हालांकि स्पीकर पद कितना अहम है और स्पीकर पद चुनाव के क्या प्रावधान है, उसे जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है। तो स्पीकर का पद अहम क्यों है, क्यों इस पर आर पार के मूड में आ गया है विपक्ष, वो देखिए। लोकसभा स्पीकर जो होते हैं, आखिर उनके पद को लेकर के क्यों हो हंगामा इस बार मचा है। लोकसभा स्पीकर सदन का पीठासीन अधिकारी होता है। सबसे महत्वपूर्ण तो यही, अध्यक्ष पद का
क्योंकि दावेदार ओम बिरला इस बार बने हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। जब जब संयुक्त बैठकें होंगी वहीं अध्यक्ष होते हैं। संसदीय बैठकों का एजेंडा भी तय करने की दरअसल जिम्मेदारी उन्हीं के हाथों में होती है। किस तरीके से सदन चलेगा, सदन कब चलेगा, कब स्थगित होगा, इसका निर्णय भी उनके ऊपर होता है। उनके विवेकाधिकार पे यह निर्भर करता है। सरकार और विपक्ष के बीच तालमेल बिठाना सबसे अहम जिम्मा होता है कि तालमेल बिठाकर कैसे सदन को सुचारू रूप से चला पाए। अविश्वास प्रस्ताव की अनुमति प्रदान करना यह भी उनके विवेक पर ही निर्भर करता है। और साथ ही साथ पक्ष विपक्ष में वोट बराबर हो तो निर्णायक वोट करना भी ये इनके हिस्से आता है। और ऐसे में इसलिए स्पीकर पद को लेकर के इतना ज्यादा वार पलटवार और अब कैंडिडेट खड़ा हो गया। सांसदों को निलंबित करने का अधिकार भी इनके पास होता है। आपने 2023 का वो अध्याय याद कीजिए जब 146 सांसद जो है वो सस्पेंड हुए थे विपक्ष के कुल मिलाकर के, और इस पर ओम बिरला को लेकर खूब हंगामा मचा था। तो ये पद इतना अहम होता है लोकसभा के अध्यक्ष का कि एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट इसको लेकर के जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली बार कब हुई स्पीकर के लिए वोटिंग, वो जानिए। आपने जैसा कि ये जाना, हमने आपको बताया कि 72 सालों बाद ये पहली बार नौबत आया है कि वोटिंग होगी। लेकिन इससे पहले देखिए कब हुआ था। 15 मई 1952 को पहली लोकसभा में वोटिंग हुई थी इस पद को लेकर के। जीवी मावलंकर और शंकर मोरे के बीच उस दौरान मुकाबला हुआ था। मावलंकर को 394 वोट मिले थे, मोरे के पक्ष में 55 वोट पड़े थे और मावलंकर 339 वोट से जीते थे। तो ये 1952 में हुआ था और अब जाकर के ये फिर नौबत आई है 2024 में। तो विपक्ष वॉक ओवर नहीं दे रहा स्पीकर पद को लेकर। इसके पीछे वजह विपक्ष की मजबूती है जो पिछले 2 बार मोदी सरकार के कार्यकाल से कहीं बढ़कर है और इसलिए ये लड़ाई दिलचस्प है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24।